देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने एक कार्यक्रम के दौरान 1947 में भारत पाक बंटवारे को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद पाकिस्तानियों के अंदर बेचैनी बढ़ गई होगी, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तानी भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर को अपना बताते हैं, उसी प्रकार से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तानी राज्य सिंध को अपना बता दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सिंधी हिंदुओं, खास तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी की पीढ़ी के लोगों ने आज तक भारत से सिंध के अलगाव को स्वीकार नहीं किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आडवाणी जी ने इस बात का जिक्र अपनी किताब में भी किया है। उन्होंने कहा कि केवल सिंध में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी को हिंदू लोग पवित्र तो मानते ही हैं, साथ ही साथ सिंध प्रांत के बहुत से मुसलमान भी मानते हैं कि सिंधु नदी का पानी मक्का के आब-ए जमजम से कम पवित्र नहीं है। उन्होंने कहा कि यह हम फर्जी दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन बातों का जिक्र आडवाणी जी की किताबों में स्पष्ट रूप से किया गया है। रक्षा मंत्री ने सिंध प्रांत को भारत का हिस्सा बताते हुए कहा कि आज भले ही सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यतात्मक रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक जमीन का सवाल है, सीमाएं बदल भी सकती हैं। कौन जाने कल सिंध फिर से भारत में शामिल हो जाए। रक्षा मंत्री ने सिंध के लोगों का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमारे सिंध के लोग जो सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं, हमेशा हमारे अपने रहेंगे। चाहे वे कहीं भी रहें, लेकिन वे हमेशा हमारे ही रहेंगे। इससे पहले देखा जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पीओके को लेकर भी एक बयान जारी किया था। रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत बिना किसी आक्रामक कदम उठाए पीओके वापस पा सकता है, क्योंकि पीओके के लोग कब्जा करने वालों से स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके अपने आप हमारा हो जाएगा, क्योंकि पीओके में मांगे शुरू हो गई हैं। आपने नारेबाजी भी सुनी होगी। तो ऐसी स्थिति में रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद देखा जाए तो पाकिस्तानियों में थोड़ी बेचैनी जरूर बढ़ गई होगी।